अच्छा, आज का जो टॉपिक है, कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि भाई इस टॉपिक पे बात करो क्योंकि ये चैनल पे ये टॉपिक कभी कवर नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा चलो जुम्मे की रात ये टॉपिक ले लेते हैं और समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रसूल या नबी को 30 मर्दों की ताकत की ज़रूरत क्या है? क्या करना है? 30 मर्दों की ताकत का करना क्या है भाई? 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर क्यों चाहिए? अरे भाई जो गिगोलो होता है, गिगोलो या जिगोलो जो भी कहते हैं उसको, वो भी कभी ऐसी दुआ नहीं माँगता रहेगा अपना जो भी भगवान को या गॉड को वो मानता होगा, उसने भी ऐसी दुआ नहीं माँगा होगा कि भाई मुझे 30 मर्दों की ताकत दे दो। इससे मेरा पेट पलता है तो मुझे 30 मर्दों की ताकत दे दो। एक समाज सुधारक और दुनिया का इंसानियत का कल्याण करने के लिए जो शख्स आया है, उसको क्यों चाहिए? और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इतना अगर डिंगी-डिंगी करेगा, तो सामान मुबारक की जो नसें हैं वो सूज जाएँगी भाई। क्यों सुझवाना है? सही बुखारी हदीस नंबर 268, ठीक है? क्या कहती है? कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए और ये 11 थी, ठीक है? रसूलुल्लाह अपनी सारी बीवियों के पास 11 बीवियों के पास दिन रात जाते थे और ये 11 थी। 9 मनकूहा और 2 लौंडिया। रावी ने कहा मैंने अनस से पूछा, अनस रदी अल्लाह अन्हु जो कि एक सहाबी है, उनसे पूछा कि नबी करीम, अच्छा ये लोग भी बेचारे परेशान थे सहाबा लोग भी कि क्या सीन है? ये 9-9 लोगों के साथ डिंगी-डिंगी करने की ताकत कौन से आम इंसान में होती है भाई? 1-2 समझ में आता है और थोड़ा गैप वैप के बाद आधा 1 घंटे 2 घंटे के बाद तीसरा समझ में आता है, 3 समझ में आ सकता है कि हजम हो जाएगी बात। ये 9-9 11 तो वो बेचारे वो भी परेशान थे, सहाबा। ये क्या माजरा है? ये कैसे हो सकता है? तो वो बेचारे वो शरीफ सहाबी थे, मासूम से थे। उन्होंने पूछा अनस से कि भाई नबी करीम इसकी ताकत रखते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे। अच्छा, आप रदी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा कतादा के वास्ते से कि हम कहते थे कि अनस ने इनसे 9 अज़वाज का ज़िक्र किया। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, नरेटेड कतादा, अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु said the prophet used to visit all his wives in a round during the day and night, and they were 11 in number. I asked Anas, had the prophet sallallahu alaihi wasallam the strength for it? Anas radiallahu an replied, we used to say that the Prophet was given the strength of 30 men. And Saeed said on the authority of Qatada that Anas had told him about 9 wives only, not 11. तो ये हदीस है, ये देखिए, ये है वीडियो। अब देखिए मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, भाई तुम्हारी इबादत जो है तुम घर तक रखो ना यार, मस्जिद तक रखो। ये तुमको हर जगह पे प्लेन में, ट्रेन में, सब जगह पे बीच पे जा रहे तो वहां भी चालू, पहाड़ी पे जा रहे तो वहां भी चालू। ये क्या सीन है? अभी देखो ये जो शख्स है, ये फ्लाइट में जाके रास्ता ब्लॉक करके ये नमाज पढ़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है ये? कहाँ भी शुरू हो जा रहे। ये देखो,
अब वो अटेंडेंट बेचारे परेशान, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। फिर भी उनकी अच्छाई देखो कि वो कुछ किए नहीं उसको। ये देखिए, अब इसने सलाम फेरा, नमाज खत्म हुई, उसको हटाया भी नहीं है उस बंदे ने। ये देखो, ये उठा, गुस्से वाला लुक दिया, दिया पंच। देखो कितनी मस्ती है, देखो कितनी अच्छा पायलट जो है बेचारा वह स्क्रीन पे देख रहा था। ठीक है, अभी दूसरा वाला वीडियो देखते हैं फिर इसको। ये देखिए, दूसरा वाला वीडियो भी चलाता हूं मैं। ये देखिए, अभी इसके वजह से सबका टाइम बर्बाद। वो बेचारा पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ रहा दूसरी जगह पे और पुलिस वाले आके उसको लेके जा रहे हैं। ये क्या हरकत है? अरे घर तक रखो यार नमाज अपना, मस्जिद तक रखो। ये क्या है लोगों को परेशान करने का, रास्ते पे आके पढ़ना। प्लेन में भी नहीं छोड़ रहे, न्यूयॉर्क पे टैक्सी के ऊपर सारी दुनिया परेशान है इनसे, इनकी हरकतों की वजह से। ये देखो, सबका वक्त बर्बाद कर दिया। चलिए, कुछ मोमिन आजाद जुड़े हैं, देखते हैं आज के टॉपिक पे इनको क्या बात करनी है। हुज्जत अल काफिरीन कह रहे, साहिल भाई वन स्ट्रीम ऑन उमायद्स प्लीज, ask them to prove Muawiyah was Muslim and Umayyads were Islamic. It seems Abbasis invented Islam archaeologically. भाई इस पे हमारे सचवाला जी ने कई काफी डिटेल से वीडियोस बनाए हैं, स्ट्रीम की है, कभी हम इस पे भी करेंगे। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे हैं इन्हीं चीजों की वजह से नासा इनको आईएसआईएस पर नहीं भेजता रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे शो ऑफ दिखाना है कि हम कितने रिलीजियस है। अरे तो क्या फायदा, दिखाना है तो घर पे यार मस्जिद में जाके दिखाओ, लोगों को परेशान मत करो। जुल्फिकार भट्ट, या रसूलुल्लाह कहाँ फंसा दिया हमको, हवस पर चर्चा। दी टी, एयर फ्रांस है इसलिए ऐसा किया इसने, एमिरेट्स एयरलाइन या कतर एयरवेज में करके दिखाओ, मार मार के भुड़ता बना देंगे। दे आर टेकिंग एवरीवन फॉर ग्रांटेड एक्चुअली। इंडियन भाई, 36,000 खच्चर घोड़ा था बहुत। शिव भाई कह रहे लाइव, यस शिव भाई लाइव चल रहा है एंड वेलकम। बब्बू भाई कह रहे उस टाइम रेड बुल नहीं था क्या? अरे रेड बुल से आपको सिर्फ विंग्स मिलते हैं, सामान मुबारक में थोड़ी ना आपको ताकत मिलती है। रवि शर्मा, 10 सेकंड में निपट जाता होगा। और कनाओं का पति आमिर हक के साथ डिबेट करो, ज्यादा बोल रहा है। अरे तो आ जाए ना, हग हो शग हो, सब जन आ जाए। एक आया था, एक आया था हैदराबादी, उसकी जो धुलाई हुई है, वो मैं फिर से हमारे एडिटर साहब को बोलूंगा, वो वाला वीडियो जो है वो फिर से अपलोड करे उसकी शक्ल के साथ थंबनेल में। उसकी जो धुलाई हुई है, उसके बाद कभी जिंदगी में इस चैनल पे भटका नहीं हो वो अपना अलग ही बोलते रहता हो। एक बार आया, उसकी बहुत अजीब तरीके से धुलाई किया था मैंने भी, और बाद में फिर एडम साहब ने भी किया था, तो भागा वो वहां से, और उसके बाद कभी फिर से दोबारा आया नहीं। चलिए, ताहा भाई जुड़े हमारे साथ। ताहा भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप वही कन्वर्टेड मोमिन है ना? जी। जी भाई, ये बताओ, जिस रसूल का तुमने कलमा पढ़ा है, एक नबी और रसूल को 30 मर्दों की ताकत क्यों चाहिए? आप रिपीट कर सकते हैं? आपका आवाज क्रैक हो रहा है, नहीं समझ। आपके कनेक्शन में इशू होगा। मैं कह रहा हूं कि जिस रसूल का कलमा पढ़ा आपने, अपने पहला जो भी आपकी आइडियोलॉजी थी उसको छोड़ के, तो हम्म। ये नबी और रसूल को 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर क्यों चाहिए?
क्या इससे क्या दुनिया का क्या भला होगा? ये उतना, ये जो एक हदीस में पता चलता है, ये जो आपने वाकया बताया, 30 जी। का जो फिगर है, तो हम्म। उनकी मैस्कुलिनिटी, लाइक का पावर, मतलब बात वो एक अलग टॉपिक है, बट ऐसा नहीं मेरा है कि सवाल लाइक, है कि एक नबी और रसूल जो है वो तो समाज सुधारक के तौर पे आते हैं ना, दुनिया की भलाई के लिए आते हैं, इंसानियत की भलाई के लिए आते हैं। उनको 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत? अब नबी है वो, जी भाई। और बात ये है कि हाँ, अभी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भाई। यार अल्लाह आपका इंटरनेट भी छीन जो ले रहा जैसे है। बताया गया, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं है कि ही वॉज अ सेक्सुअल सेक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ सेक्स, ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ मर्सी। Why we should not, Taha, tell me one thing. Why we should not tell he was a sex prophet when he is so sexually hyperactive? Why a prophet or a messenger needs sexual power of 30 men? Why? ये जो 30 मैन का जो आपने बताया है, ये हाँ। कौन से ये हदीस आप खोल के बता अरे सकते हैं एक बार? ये लो मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने हदीस है, बुखारी की हदीस है, ये लो। सही बुखारी हदीस नंबर 268। आप रदी अल्लाह अन्हुम सहाबा डिस्कस करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों की के बराबर ताकत दी गई है। हम्म। जी भाई, ऐसे रसूल का कलमा आप पढ़ लिए? आपने अभी लास्ट में एक वो बेरिंग का भी बताया था ना, कि वो एक ही रात में सारे वाइफ्स वाइफ्स को विजिट करते थे। हाँ, ये अब लो। वो भी जी। बुलुगुल मराम की हदीस है, हदीस नंबर 73। और इसी तरीके से सुनन इब्ने माजा की भी हदीस है, हदीस नंबर, सही हदीस है, स्क्रीन पे आपके सामने है, हदीस नंबर 588। द प्रॉफिट यूज्ड टू गो राउंड टू ऑल हिज वाइफ्स विथ वन बात। इसके पहले वाला और ये हदीस इसका पहले वाला हदीस दिखा सकते हैं? ये है ना, द प्रॉफिट यूज्ड टू हैव इंटरकोर्स विद हिज वाइफ्स वन आफ्टर अनदर विद अ सिंगल बेथिंग, एग्रीड अपॉन द वर्डिंग इज मुस्लिम्स। जी। तो अभी मैंने सारे हदीस मैंने मेमोराइज नहीं किए, अभी जितने सारे हदीस है, दे आर लाइक सो मेनी हदीस, सो मेनी, सो मेनी। उसमें भी कोई सही है कोई गलत है, लेकिन हर सही बुखारी का सही हदीस नहीं होता। इवन इन सही बुखारी यू कैन फाइंड कॉन्ट्रडिक्शन। एंड आप ये हदीस खोल सकते हैं, सुना इब्न मजा 590, दिस इज सुनन इब्ने कॉन्ट्रडिक्टिंग विद माजा, 590। सुनन इब्ने माजा 590। अच्छा, ये बुखारी की हदीस में आपको क्या प्रॉब्लम है? नो, सो आई एम सेइंग रिगार्डिंग कॉन्ट्रडिक्शन इवन इन दिस हदीस, लाइक सुनन इब्न मजा के दो ही हदीस है जिसमें हम्म। सही माना गया है, बट दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है आप वो देखिए, आप एक बार खोल सकते नहीं हैं नहीं, सुनान इब्न वो मजा सुनन इब्ने माजा में कॉन्ट्रडिक्शन है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं आपको बुखारी की हदीस बता रहा हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सो आई एम सेइंग, तो आई कम टू कंक्लूजन कि सही बुखारी भी उसी तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन प्ले करेगा, इन केस अगर सुनन इब्न मजा 590 में जैसे कहाँ पूरा नरेशन कॉन्ट्रडिक्शन है। है? आप खोल सुना, सकते हैं एक बार हदीस, कौन सी वाली बोलो? सुनन इब्न मजा 590। एक मिनट। 590 ना? जी भाईजान। एक मिनट यार, ये महातो कुंदन भाई अगर मोमिन नहीं है तो क्यों जुड़ रहे हो भाई? ब्लॉक हो जाओगे। स्टूडियो छोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई महातो कुंदन भाई। हाँ भाई, ये लो। सुनन इब्ने माजा 590, हसन हदीस है।
It was narrated from Abu Rafi that the Prophet went around to all his wives in one night, and he had a bath after each one of them. It was said to him, O Messenger of Allah, why not make it one bath? He said, this is purer, better and cleaner. तो इसमें contradiction क्या है भाई? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam went around to all of his wives in one हाँ night, and he हाँ had a bath after each one of them. हाँ मतलब हर ठीक एक है, के पास एक विजिट रात करने में के बाद ही स्पेयर ये एक मिनट एक मिनट तो एक मिनट एक मिनट भाई 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 मेरी बात सुनो। दो दो तरीके से इसको तुम डील कर सकते हो। एक तो ये कि हसन हदीस है, तुम ऑथेंटिक हदीस सही जो होती है उसकी ऑथेंटिसिटी हाई होती है, ठीक है। हसन हदीस के मुकाबले में तुम सही हदीस को नहीं ला सकते हो, एक चीज ये। दूसरी चीज वो तो ये आप भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं ना भाईजान, सॉरी टू इंटरप्ट, क्या बट आप भी इसमें ऑथेंटिसिटी और जो ग्रेडिंग होता है वो आप भी ये दे सकते हसन हो। हदीस है ना, ये देखो ना भाई, ये देखो। नहीं आप वो तो कोई भी सही, वो तो अभी जैसे अलबानी है, हाँ तो कोई लोग उसको भी मानते हैं, कोई लोग उसको नहीं मानते, और कोई सही नहीं वो नहीं भी सही उससे करवा भाई देता है। भाई 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 जब इस अलबानी सही करवा हदीस को, सकता है तो एक आप भी मिनट करवा सकते हो ना। एक मिनट तहा तहा कौन से मुहद्दिस ने, अलबानी की अगर बात करोगे तो अलबानी मुहद्दिस है, कौन से मुहद्दिस ने, या ये जुबैर अली जई दारुसलाम वाले, कौन से मुहद्दिस ने इस हदीस को सही बोला है वो बताओ। तुम और मैं कोई नहीं है कोई हदीस को सही या ज़ईफ करने वाले। जो मुहद्दिस होता है, एक्सपर्ट ऑफ हदीस होता है, एक्सपर्ट ऑफ हदीस साइंस होता है, वो लोग ग्रेडिंग कर सकते हैं। तुम और मैं कौन है? अच्छा और दूसरी एक बात, दो इसको सौ मेरे साल को बाद, 200 साल दूसरे, बाद आप सोचिए सुनो सुनो साहिल भाई। सुनो 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 बात सुनो। जी दूसरी चीज कि ये दो इंसिडेंट्स हो सकते हैं, एक में उन्होंने एक ही बात में सारी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी की, और दूसरे इंसिडेंट्स में उन्होंने एक के बाद एक बात लिया और डिंगी डिंगी की। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो है नहीं कोई। तो आपने जैसे अभी वो हदीस आपने ऐसा पोर्ट्रे किया कि वो सारे वाइफ्स को विजिट करते थे और एक ही बाद में बात लेते थे, एक ही बार गुस्ल करते थे, राइट? तो ये आपने मैं नहीं पहले एक कह रहा हूं, हदीस ये तो, बताया। अरे मैं नहीं ठीक है कह रहा हूं, ये बट सही हदीस कह रही है। मैं बोल रहा हूँ आप जैसे पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, लाइक द वे यू आर एक्सप्लेनिंग टू पीपल कि देखो एक ही मेरा सवाल सुनो, मेरी यहाँ बात, पे मेरे इंटेंशन, भाई, भाईजान आपका मेरे भाई, इंटेंशन वो था ना भाईजान, तहा तहा आपका इंटेंशन वो तहा था ना, तो मैंने आपको तहा दूसरा बी हदीस काम, बताया जहाँ पे वो दिखाया कि एक तहा एक 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 बी करके काम, बोलते हैं। तहा बी काम। थोड़ा सा ठंडे होके बात करो। और हाइपर एक्टिव रसूलुल्लाह के जैसे, जैसा हाइपर सेक्सुअली एक्टिव थे, आप इतने अरे हाइपर एक्टिव बात में मत बनो। भाईजान मैं एक्चुअली, भाईजान माफी चाहता हूँ, मैं एक्चुअली मेडिकेशन में देखिए हूँ, मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका मेरे ये को है मेंटल ताहा, प्रॉब्लम है। मैं ताहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। एक तो सबसे बड़ा इरिटेशन आप वो कर रहे हो। ढंग के इंटरनेट कनेक्शन के साथ आओगे तो ढंग से बात होगी। दूसरा, आप रुकने के लिए रेडी नहीं है, आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए रेडी नहीं, आप बीच बीच में बात कर रहे हो। पहले आर्ग्यूमेंट सुन लो। सवाल पोर्ट्रे करने का ये नहीं है, यहां पे मेन सवाल ये नहीं है कि एक बात में करते थे या 9 बात लेके करते थे, 9 बार नहाते थे। सवाल उस पे नहीं है, सवाल इस पे ये है कि इतना हाइपर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव क्यों है रसूल, 30 मर्दों की ताकत क्यों चाहिए एक रसूल और नबी को, ये सवाल है। इसका जवाब दो आप मुझे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब प्रॉफिट बने, उनके कितने वाइफ्स हम्म, थे? कितने वाइफ थे? जब वो उनको जब रिसालत मिली एट द हम्म, एज ऑफ 40, जब अच्छे इंसान थे वो तभी एक ही वाइफ थी उनकी। उन्होंने कितने साल, जब वो उनका वो एज कितना था जब उन्होंने शादी की? कितनी थी आप बताइए? 25। हाँ तो और टिल द टाइम ऑफ हिज एज इज 25, टिल द टाइम इज 40। ओके, तो क्या एक्चुअली क्या आर्ग्यूमेंट पेश करना चाह रहे हैं आप? उनकी एक ही वाइफ थी, वो भी उनसे बड़ी थी, शी वॉज वे ओल्डर, शी वॉज अ सो विडो। व्हाट, सो व्हाट, एंड इवन आफ्टर गेटिंग रिसालत, आई गेस उनका एज 51 रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सो तब तक व्हाट। 25, for 25 plus years he had हम्म, remained married to only one wife, that too who was एग्जैक्टली older than. मैं ना, तहा मेरा स्टेटमेंट आपने नहीं सुना। जब तक जी वो नहीं, अच्छे मैं ऑलरेडी इंसान कंप्लीट। थे, ताहा भाई वो सुन बाद में लो। भी अच्छे इंसान, वो हमेशा से नहीं अच्छे नहीं इंसान नहीं, थे भाई। अरे भाई पहले बात सुन लो। तुमने एक आर्ग्यूमेंट ये दिया कि एक ही शादी हुई थी, एक शादी जी उनकी
तब तक थी जब तक वो रसूल नहीं बने थे। जब तक वो एक अच्छे इंसान थे, नॉर्मल इंसान थे, उनकी एक ही शादी हुई थी। बट ये 13 तो years पूरा even after, एक yes, मिनट, एक मिनट, even एक after, मिनट, एक मिनट, even ताहा, after ताहा his सुन लो, ताहा पहले सुन लो। जब तक वो रसूल नहीं बने थे, उनकी एक ही शादी हुई थी, अच्छे इंसान थे। जैसे ही रसूल बनने रसूल के का बाद, नहीं, रसूल रसूल बनने बनने के के बाद, बाद तो फिर बच्चियों के साथ शादी बच्ची के साथ शादी की। नहीं, सो 28 यही, साल, 18 साल, 18 साल, 28 साल, बड़ी, छोटी, बीच की उम्र की, हर किसी के साथ शादी की। फिर 30 मर्दों की ताकत अल्लाह दे दिया। रात को एक साथ 9-9 बीवियों के साथ जो है डिंगी-डिंगी कर रहे हैं। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल? साहिल मेरे भाई, 40 years मेरे को सिर्फ एक सवाल का dedicated जवाब दो, ताहा। सुनो जी मेरी भाईजान, बात। मैं दे रहा हूँ। व्हाई साहिल भाई, ताहा? लेट मी ऑल्सो प्लीज स्पीक ना ब्रदर, मेरे को बोलने भाई दीजिए ना तुम भाई, कंप्लीट करने दीजिए। मैं कंप्लीट ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट। 40 years में उनको रिसालत मिली, राइट? आप हम्म, बोल रहे हो जब तक अच्छे इंसान थे, बट हम्म। जैसे प्रॉफिट बने वो गंदे हो गए। आप समझिए, 40 years में उनको रिसालत सेक्सुअली मिली। हाइपर एक्टिव हो गए। 53 years तक, मतलब 40 से लेके 53 years, 13 years, even after becoming a prophet, for 13 years still he had remained married to one wife, even after हैं? becoming a prophet। क्या जब क्या? वो 40 साल, उन्होंने दूसरी शादी कभी की, कितने उम्र था हाँ, उनका? कितना उम्र थी? फिफ्टी थ्री ईयर्स आयशा के साथ जब शादी हुई तो 52 थी। 53, 52 में बिफोर आयशा, सौदा के साथ क्या शादी था, की। सौदा, सौदा से शादी की। वो भी हाँ, विडो थी, क्योंकि और तब वो भी तक, बड़ी थी, और वो भी बड़ी थी। क्योंकि तलहा तलहा ताहा, तब तक ये जो थी अपना क्या नाम है इसका, इनका हजरत खदीजा जो है वो जिंदा थी ना। खदीजा बम्बू लगा देती थी अगर दूसरे की तरफ देखते रसूलुल्लाह शादी करते। ये तो आप सारा अज्यूम खेल कर रहे हो हुआ है भाईजान। खदी यार ताहा सुन लो। सारा खेल तो हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद से शुरू हुआ है। सो उनको तभी उनको क्योंकि रेवलेशन खदीजा आया जो है, कुरान में that खदीजा still बिजनेस you वुमन can't थी। remain। भाईजान, he had given so much examples, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाइफ जिया है, so he had given many many examples the way he lived। ऑफ व्हाट? उन्होंने एग्जाम्पल बताया ह्यूमंस को That कि he has how 30 he can, sexual power of 30 men. This is the example for the whole humanity. That you so can marry, that you can marry a child when you are 55 years of age. This is the example he has given to the whole world. उनके कितने That you वाइफ्स थे can जो keep बच्चियां थे slaves भाईजान? and fuck भाई, them. This is the example he has given to the society and to the world till हाउ the मेनी day of चिल्ड्रन? judgment. भाईजान, मैं देखो साहिल भाई, मैं लेट मी हाउ मेनी, Answer the question, हाउ Taha. मेनी चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ही मैरी? कितने बच्चियों से शादी की थी उन्होंने? एक भी किया है। आप एक के साथ रेप करो, 100 के साथ रेप करो, रेप इज ऑलवेज अ रेप। So he didn't rape also. He married. अच्छा, नो, why did he आई एम wait for गिविंग 3 एन years? उन्होंने 10 एग्जांपल। साल। नहीं, एक मिनट, तुम्हारे मतलब नजदीक एक बच्ची के साथ शादी करे तो प्रॉब्लम नहीं है, 10 बच्ची के साथ शादी करे तो प्रॉब्लम है। यू आर ट्राइंग टू टेल दिस। No, I'm not even trying to sell कि उन्होंने बच्ची से शादी की because she was matured and व्हाट? she was व्हाट? matured, matured. एट द एज ऑफ 9 शी वाज मैच्योर्ड। ये जो फिगर है 9 में, ये हदीस के एट थ्रू द अपने को एज ऑफ पता चलता है। 9, ताहा, आर यू ट्राइंग टू टेल दैट एट द एज ऑफ 9 आयशा वाज मैच्योर्ड? हाउ एजुकेटेड आर यू? कितना अच्छा। गाइस, आई एम रियली सॉरी। ये भाई को बीच बीच में इंग्लिश चढ़ती है तो फिर मेरे को भी चढ़ जाती है। हाँ, मुझे ये बताओ कि कितना पढ़े लिखे हो भाई, ताहा भाई? ग्रेजुएशन किया मैं। ग्रेजुएशन किए हो? तो ये इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा जितना पढ़ाई वढ़ाई किए थे, लॉजिक विजिक था तुम्हारा, सब अपंग लग गया क्या भेजे में? नहीं भाईजान, आई एम स्पीकिंग लॉजिक, आप नहीं समझ पा रहे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा ये हूँ। लॉजिक आप है वही कि 9 साल में एक बच्ची मैच्योर हो जाती है? ये लॉजिक है? कुरान के थ्रू हमको पता चलता है कि यू हैव टू मैरी द मैच्योर अरे वुमेन। भाई, कुरान तो कुरान के थ्रू लेट मी एक मिनट, कंप्लीट ब्रदर। नो। अगर आप गलत चीज बोलोगे तो मैं तुमको कंप्लीट नहीं करने देना चाहता हूं। दे सकता हूं। यहां पे हजरत आयशा खुद कह रही है, मल्टीपल अहादीस है, एक दो नहीं, और हर हदीस की किताब में, मोस्टली ये जो सहा सित्ता है, इसकी किताब में हजरत आयशा की वो वाली हदीस है
अलग अलग चेन ऑफ नरेटर्स के साथ, जहां पे वो बोल रही है कि रसूलुल्लाह जब मैं मुझसे रसूलुल्लाह ने शादी की, मैं छः निकाह जब किया 6 साल की थी, और जब डिंगी डिंगी किया तब मैं 9 साल की थी। मैं झूले में खेलती थी, मैं गुड़िया के साथ खेलती थी, मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ मुझे लेके आई पकड़ के खींच के, मैं हाँप रही थी, मेरी सांसें चल रही थी। मेरी माँ ने मुझ पे पानी मारा, उसके बाद मुझे तैयार किया, उसके बाद मुझे रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया। ये सारी डिटेल्स जो है ये खुद हजरत आयशा बता रही है, एंड यू आर टेलिंग मी कि आप लॉजिक से बात कर रहे हैं कि हजरत आयशा एट द एज ऑफ 9 शी वाज मैच्योर्ड। Regarding this hadith, I am yet see my iman is on Quran and not 100% on Quran, but maybe 50% on hadith. Okay, आपको so इस्लाम किस आपने इस्लाम किसको देख के कबूल किया? कुरान पढ़ के। खुद से पढ़ा? हाँ, सो मेरा ये था कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है या फिर नहीं ये नहीं, डायरेक्ट मीडिएटर्स अल्लाह होते हैं। से मांगने के लिए एक मिनट हाँ, इस्लाम की दावत, इस्लाम के बारे में आपको पता किससे चला? तो मतलब मैंने एक्चुअली उससे पहले मैंने जैनिज्म में भी आया था, सिख में भी, अरे एंड वो मल्टीपल। जैनिज्म वो सब छोड़ दीजिए भाई, आपको इस्लाम के बारे में पता किससे चला? इस्लाम रिसर्च किया मैंने, सेल्फ स्टडी। अरे मेरे प्यारे भाई, रिसर्च किया, मालूम कैसे पड़ा? अचानक से ऊपर से खुदा अल्लाह तुमको वही भेजा क्या इस्लाम नाम की चीज है? नहीं तो मैंने रिसर्च किया ना भाईजान, मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने थियोलॉजी एज एन आई डिड डीप थियोलॉजी इन मेनी मेनी रिलीजन्स। तो मैंने हाँ क्रिश्चियनिटी को भी मैंने स्टडी किया था, और हाँ इन द सेंस मैं आइडल वर्शिप भी करता था, एंड जैनिज्म में अच्छा, भी कोई बीच में मतलब, फॉलो किया था। हाँ हाँ, तुमने कोई आलिम वालिम को तो नहीं मैंने सुना? नहीं तो मैंने सारे रिलीजन्स में मैंने हाँ, थियोलॉजी तुमने किया। कोई एंड आलिम वालिम को नहीं आई सुना है? ताहा, मेरा सवाल, तुमने कोई आलिम वालिम को नहीं सुना है? आलिम को चुना मतलब? कोई आलिम को सुना है कभी? आलिम को, कोई स्कॉलर को सुना? हाँ, तो मतलब कौन मैंने से स्कॉलर को सुनते हो? स्कॉलर्स उसमें एक्चुअली ऐसे मल्टीपल स्कॉलर्स थे। कौन, नाम बताओ अ, दो तीन। नौमान अली खान, इमरान हुसैन, हम्म एंड यूसुफ एस्तेस, खालिद यासीन, हम्म एंड 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 सो देयर वर मेनी मेनी, आई डोंट रिमेम्बर एंड द अर्ली एंड स्टेज में। एंड जाकिर नायक? जाकिर नायक को कभी कभार मैंने सुना हो, बट लाइक कुछ स्टेटमेंट्स उसके, बट ठीक है, बट आई डोंट completely agree on him on some parts, but yes, he's almost नमाज he's right पढ़ते हो whatever, तुम? because मैंने वेरीफाई में भी किया हूँ मैंने। तो उसका नमाज तरीका पढ़ते हो? है भी। जी, नमाज पढ़ता हूँ। किस तरीके से पढ़ते हो? किस तरीके से? नमाज का तरीका बताओ। मीन्स मसलक बोल रहे हैं आप, या लाइक व्हाट काइंड ऑफ? मसलक क्योंकि बताना है मैं बताओ, या नमाज का तरीका बताओ। नहीं, मैं मसलक में नहीं मानता, एज एन आई एम मुझे मुस्लिम, पता आई था, डोंट। इस वजह से मैंने तुमको नमाज का तरीका पूछा, किस तरीके से नमाज पढ़ते हो। तो इसलिए भाईजान मसलक मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आई डोंट। नमाज का तरीका पूछा था मैंने, मसलक नहीं पूछा था, तुमने मसलक बीच में वर्ड लाया। नमाज का तरीका बताओ। बट मैं समझा कि आप मसलक में पूछने वाले हो। नमाज का तरीका बता दो भाई, प्लीज टाइम पास मत करो। नमाज का तरीका, सो इट्स लाइक आई रिमेम्बर अल्लाह, एंड उनको मैं, जो अल्लाह जो है वो यूनिवर्स के भी ऊपर है, उनको मैं याद करता हूँ, और ये किबला नमाज का फेस तरीका करता है? हूँ और उनको सजदा करता हूँ मैं। वजू करना कैसे है, कैसे? नियत करना है। नियत क्या वजू, करते हो? नियत करता हूँ मैं, लाइक वट एवर रकात फॉर द हम्म पर्टिकुलर नमाज, एंड मुंह मेरा हाँ काबार शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर करके क्या करते हो? सूर्य फातिहा पढ़ता हूँ, एंड देन अल्लाह अकबर कोई करके क्या करते हो? हाथ बांधते सना हो नहीं बांधते हो? हाथ बांधता हूँ। मैं कभी हाथ बांधता हूँ, कभी बीच में मैं सोचा कि नहीं बांधू, बिकॉज देयर आर डिफरेंट मसलक्स फॉर So you दिस। are totally confused and your religion is totally confused, which does not give you a proper guidance कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. Sometimes you think you have to tie your hands, कभी आपको लगता है कि हाथ बांधना चाहिए, then you are confused and you think नहीं भाई हाथ बांध के पढ़ना सही नहीं लग रहा, हाथ छोड़ के पढ़ते हैं.
So you are मैं trying to इसमें follow a religion which is not clear. This is the most clear religion, brother. I have done Is this a theology in clear religion Christianity. where I have you, done in Judaism. एक मिनट चल ताहा, is this a clear religion where you do not know how to pray? No, this is I'm pretty much sure how to pray, bro. And मेरे को बस ये Okay, जो हाथ prove me बांधने from का है, Quran. because सुन्नी Prove me because from there is Quran. Sunni and Shia, because there are so many ताहा, divided people even in Islam. ताहा, ताहा, हम्म, ताहा, ताहा, तुमने कहा कि तुम्हारा 100% यकीन कुरान में है। कुरान में से मुझे नमाज का तरीका बताओ। जो प्रेयर है that शुरू से लेके नियत जिस तरीके से आप करते हैं, मैं 2 रकात नमाज फर्ज, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, ये तरीका कुरान में बताओ। और उसके बाद कभी हाथ बांधना है, कभी हाथ छोड़ना है, ये कुरान में बताओ। फिर उसके बाद सना पढ़ना है, ये कुरान में बताओ। ये कुरान में आपको कंप्लीट जो नमाज का जो पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है स्टार्ट टू एंड, ये आपको कुरान में नहीं मिलेगा। हाँ, आपको कहाँ से वजू मिल लेते हो? जाएगा, हाउ टू डू वज़ू का वजू, सवाल ये नहीं आपको किया मिल मैंने। जाएगा। कहाँ से लेते हाँ, हो बाकी वजू। तरीका? So that is why I have said 50% hadith. My iman is 50% तो on व्हाई hadith. 50% हदीस? Because क्योंकि because I am एक not a मिनट, Quran. एक मिनट। ताहा, Because you ताहा, have to एक मिनट। follow hadith. Because you have to ता follow मैं hadith also. अगर हदीस But को not फॉलो all करना hadith. है तो 50% क्यों कर रहे हो? Because कुछ hadith सही है, कुछ गलत है। कैसे मालूम पड़ता तुमको कि कुछ सही है, कुछ गलत है? Because अगर कोई hadith अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरे hadith के साथ, तो कोई ना कोई hadith गलत है, और कुरान के साथ भी तो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो वो भी गलत है। इज दिस द ओनली थिंग कि कॉन्ट्रडिक्शन एक दूसरे से नहीं होना चाहिए? There are many parameters for the hadith science जहाँ पे हाउ यू authenticity हम वैलिडेट कर सकते हैं। डिफाइन मी कि तुम कैसे ये समझते हो, हालांकि सही बुखारी या दूसरी जो हदीस बताई जा रही है, आपके जो मुहद्दिस है बड़े बड़े, उन्होंने सारे पैरामीटर्स सेट करके उसके बाद उसको टैगिंग किया है। हु आर यू एंड हाउ डू यू इंश्योर कि आप जिस हदीस को मान रहे हो या नमाज का जो तरीका आप देख रहे हो वो किसी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? हाउ डू यू इंश्योर दैट? So what I do is I first research all the hadiths regarding कैसे? any अभी particular जैसे hadith. आप एक मिनट, आपने जो कुरान का ये जो नमाज का तरीका ही आप ले लो, आप हाथ बांधते हो, हाथ बांधने के ऊपर तो कॉन्ट्रडिक्शंस है। कोई कहता है कि नाफ के नीचे, कोई कहता है ऊपर, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस हो गया। फिर नमाज कैसे पढ़ सकते हो आप? अगर आप कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस को नहीं मानते हो, तो आप नमाज कैसे पढ़ सकते हो? अभी एक हदीस में उसी रफ़ाइल दन नहीं करते थे, एक हदीस में रफ़ाइल दन करते थे। कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस है, कैसे मानते हो आप? कैसे, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो? see in Quran we find indications that there is prostration towards and we have to प्रोस्टेशन face से सिर्फ towards नमाज Qibla. नहीं होती ना, तुम सिर्फ प्रोस्टेशन करते हो क्या? तुम तो नहीं तो सना पढ़ रुकू भी रहे है, हो, बाउ डाउन तुम भी है, बाउ डाउन भी है, प्रोस्ट्रेट भी है, खड़े रह के भी पढ़ लाइक दुआ करनी, नहीं, मांगना है, तो सिर्फ एंड खड़े टाइमिंग रहते हो भी है। तुम, हाथ, एक मिनट, तुम सिर्फ खड़े रहते हो, हाथ-वाथ नहीं बाँधते हो? और क्या कुरान में अ, बताया है कि आपको हाथ बाँधना चाहिए या नहीं बाँधना चाहिए? नहीं है वो मेंशन। देन हाउ डू यू इंश्योर, बट जबकि बट तुमने अभी बोला, देखिए, आप अपनी बात में आपको पक्के होना चाहिए। अभी आपने बोला एक पैरामीटर कि कॉन्ट्रडिक्टरी हदीसों को मैं नहीं मानता। पूरा नमाज का तरीका ही कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है। हाथ किधर बाँधना है, नहीं बाँधना है, और रफ़ाइल दैन करना है, नहीं करना है, वितर कैसे पढ़ना है, पूरा कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है। फिर आप कैसे नमाज पढ़ सकते हो? सी कुरान में देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज़ एवरीथिंग इज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड। हाँ, उसका डीपर वे में अगर हमको जाना है देन वी हैव टू फॉलो हदीथ्स। नाउ हाँ, रिगार्डिंग हाथ व्हाई, बांधना सो है, व्हाट इज़ नहीं द बांधना है, प्रॉब्लम? रफ़ाइल दैन वो करना है। एक मिनट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि जहाँ पे हदीस में ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह 30 मर्दों की ताकत रखते थे। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस हदीस? फ्रॉम, ये किसके इट इज साथ जस्ट लाइक कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? अभी सो इट इज जस्ट द वे कि हमको और हदीस नहीं मालूम कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक हदीस बताया कि एक ही बात में सारे वाइफ्स को मिलते थे। भाई, मैंने आपको एक हदीस ताहा, बताया जिसमें बताया गया। साहिल भाई ताहा, प्लीज मेरा ताहा, ताहा, चालाकी नहीं। मेरा सवाल मैंने तुमको ये अभी बोला था कि सवाल ये नहीं है कि हर डिंगी डिंगी के बाद नहाते थे या एक सारे डिंगी के बाद एक बार नहाते थे।
सवाल ये था कि एक रसूल और एक नबी को 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत है? इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं हदीस में। यू हैव टू बिलीव इन दिस हदीस। ऐसे अच्छा, डेट्स होते दूसरा हैं साहब को दूसरा वक्त आप देखो, बताया इसको द मैं पावर ऑफ बल्कि मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि भाई रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की ताकत इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, ये इजाजत दी थी कि भाई जो औरत चाहे अपने आप को रसूलुल्लाह को हिबा कर सकती है, अपने आप को गिफ्ट जो कर सकती है। हम्म। तो भाई जो औरत गिफ्ट कर सकती है अपने आप को, उसके लिए तो सेक्सुअल पावर तो लगेगा ना। ये रिलीजन को आप अच्छा। मानते हो जो ये कहता है अपने रसूल की सेक्सुअल नीड के लिए ज्यादा परेशान रहता है जो खुदा? ये देखो, ये आपको हदीस बताता हूं मैं। हजरत आयशा, उनकी बीवी, वो खुद समझती थी कि रसूलुल्लाह कितने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव है। ये देखो, सही बुखारी हदीस नंबर 4788 क्या कहती है? आयशा ने बयान किया कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूलुल्लाह के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती थी कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल, अब देखो कि वो औरतें जो हिबा करने के लिए आ रही है, हजरत आयशा परेशान हो रही है कि ये औरतें खुद से कैसे अपने आप को गिफ्ट कर सकती है रसूलुल्लाह को। इस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से आयत उतार दी। क्या? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, तर्जुमा के मिन तशा मिनहुन ये पूरी जो आयत है कि इनमें से जिसको चाहिए अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को भी तलब कर ले जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। आई फील दैट योर लॉर्ड हेजन्स इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर। क्या हुआ, ताहा चले गया? हाँ भाई ताहा, ये 33 की जो 51 आयत है कि भाई जो औरतें चाहती है अपने आप को हिबा कर सकती है, ये स्पेशल चीज दे रहा है ये। इसके लिए तो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव के लिए ये इंसान दे सकता है ऑप्शन। ताहा, है कुछ जवाब? जी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था वो गलती से, अभी मैं वापस कनेक्ट, अभी हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एक मिनट पढ़ने दीजिए। पढ़ो पढ़ो, ये किससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है बताओ जरा। पढ़ लिया भाई? नहीं भाईजान नहीं पढ़ा वो कुछ, एक मिनट भाईजान, जूम करके देख रहा हूँ मैं, एक्चुअली मोबाइल के थ्रू मैं देख रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है, एक मिनट भाई। जल्दी जल्दी पढ़ो भाई। अरे मैं पढ़ दूं क्या भाई? इतना टाइम नहीं है, मैंने पहले ही बोला था टाइम मत वेस्ट करो। जी भाईजान ये मैं पढ़ा हूँ, मैं 3351, अभी मैं एक बार कुरान खोल के पे पढ़ रहा हूँ, ये आयत नहीं, देख रहा हूँ। 3351 साथ में हजरत आयशा क्या बोल रही है? भाईजान मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक हजरत एग्जाम्पल के आयशा तौर क्या पे, बोल रही है रसूल के बारे में? कि उनको, तुम्हारी औरतों की जो चाहत है उसको अल्लाह पूरी करने में बहुत घाई करता है। क्यों कह रही है ऐसा है हजरत आयशा? बिकॉज ही वॉज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव। ये लो कुरान 33 की पहले 50 देख लेते क्या कहती है। एन अभी इसको हाइपर एक्टिव नहीं कहेंगे, ऐसे शख्स को सेक्सुअली हाइपर एक्टिव तो क्या कहेंगे? ए पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने इनके महर दे दिए हैं हलाल कर दी है, और तुम्हारी लौंडियां जो खुदा ने तुमको कुफार से बतौर माले गनीमत दिलवाई है,
और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफुओं की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारे खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल है। और कोई मोमिन औरत अगर अपने तय पैगंबर को बख्श दे महल लेने के बगैर, अच्छा ये ब्रैकेट में निकाह का वर्ड इन लोग ने ऐड कर दिया है, ऊपर उसमें निकाह नहीं है, ठीक है। तो जो अपने आप को दे दे, हिबा कर दे, बशर्ते के पैगंबर भी इनसे निकाह करना चाहे, वो भी हलाल हलाल है। लेकिन ये इजाजत ए मोहम्मद खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है, इसलिए किया गया कि तुम पर किसी तरह की तंगी ना रहे, लड़कियां सप्लाई होते जाए, तंगी ना रहे तुम्हारी जिंदगी में। और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। फूफू की लड़की, मामा की लड़की, काका की लड़की, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की, इसकी लड़की, उसकी लड़की, सब तुम्हारे लिए इजाजत है। ये आयत नंबर कौन सा है जो आप पढ़ रहे हो अल 33 बलद की का? 50, 33 हाँ? की 50, अल बलद नहीं है, 33 की 50, 33-50। ओके। हाँ, ये कौन से रसूल है जिनको फूफुओं की बेटी, मामाओं की बेटी, खालाओं की बेटी, इसकी बेटी, उसकी बेटी, और सामने से जो गिफ्ट करना चाहते हैं और वो रसूलुल्लाह को भी पसंद है, वो भी ले लो। और अल्लाह कहता है कि तुमको अल्लाह तंग नहीं देखना चाहता, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि आके आप पर कोई तंगी ना रहे, सूखा सूखा ना रहे, हमारे प्यारे जो है सूखे सूखे ना रहे। जैसे कोई दारूबाज इंसान है और कोई उसका चाहने वाला है, बोले तू पीते रहे भाई, तेरे को कभी तेरे तेरे गले को सूखा रहने नहीं दूंगा मैं, तुझे वोडका दूंगा, तुझे विस्की दूंगा, तुझे रम दूंगा, तुझे बियर दूंगा, तुझे किंगफिशर दूंगा, तुझे ब्लेंडर स्प्राइट दूंगा, तुझे जॉनी वॉकर दूंगा, तुझे कार्ल्सबर्ग दूंगा, तुझे ट्यूबॉक दूंगा, तुझे मैग्नम दूंगा, स्ट्रांग चाहिए स्ट्रांग दूंगा, लाइट मीडियम चाहिए मीडियम, माइल्ड चाहिए माइल्ड दूंगा, तुझे लेकिन रेड लेवल दूंगा, बहुत सारे ओल्ड मॉक दूंगा। लिखो क्या क्या है यार, मेरे को नहीं मालूम है सारे नाम, आप लोग लिखो मैं पढ़ते जाता हूँ। नवेदा चाहिए नवेदा दूंगा, देसी संतरा चाहिए देसी संतरा दूंगा, 100 पाइपर्स चाहिए 100 पाइपर्स दूंगा, माल्टा दूंगा, सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट, विस्की दूंगा, ग्लैंडफिच, ग्लैंडफिच माँ की आंख, स्मूथ दारू, कॉग्नेक, ये सब नाम भी नहीं सुआ, शिवास रिगल, ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, जैक डेनियल, टीचर्स, सब दूंगा। तेरे गले को कभी सूखा नहीं रहने दूंगा। सोचो कोई बेवड़े का चाहने वाला हो और वो उसको इस तरीके से उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे जे टकीला चाहिए टकीला दूंगा ओक स्मिथ डैडी डेनियल्स। तो उसी तरीके से आप देखिए देसी ठर्रा दूंगा। तो यहां पे अल्लाह कह रहा है कि आपको कोई तंगी ना रहे, फूफी की लड़की, मामा की लड़की, काका की लड़की सबकी लड़की, और उसके बाद जो अपने आप को गिफ्ट करना चाहे वो भी तुम्हारे लिए इजाजत है। फिर हजरत आयशा ने कहा कि यार अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना, मतलब जल्दी करता है। 33 की फिर 51 आ गई। 51 क्या कहती है देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। 51 कहती है तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, और जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई मुआज़का नहीं है। इस तरह ज़्यादा मतोके हैं कि इनकी आंखें ठंडी रहेगी और वो रंजीदा ना होगी, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इस पर वो सब राजी रहेगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम व हलीम है।
ये 51 है। तो भाई मैंने कुरान से भी तुमको साबित किया कि 30 मर्दों की ताकत जो है वो बिल्कुल कुरान से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि आपका अल्लाह इतनी सारी ख्वाहिशें रसूलुल्लाह की पूरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 30 मर्दों की ताकत भी लगेगी।